हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इंस्टेंट मलाई टोस्ट। ये टोस्ट फटाफट बन जाते हैं। इसको आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं और इवनिंग के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन रेसिपीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग 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 वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इंस्टेंट मलाई टोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कटोरी फ्रेश मलाई ली है। 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून रवा लिया है। ये मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ लिया है। इसको तवे पे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। 1 मीडियम साइज की ओनियन ली है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है। हाफ कैप्सिकम ली है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। कैप्सिकम मैंने मीडियम साइज की ली थी। 1 मीडियम साइज का टमाटो लिया है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, इनको भी फाइनली चॉप कर लिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है। 1/4 टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 ग्रीन चिली ली है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। 1/4 टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो आइए इंस्टेंट मलाई टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मलाई टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। इसमें हम मलाई डालेंगे। हमने जो मलाई ली थी उसको हम इसमें डालेंगे। ओनियन डालेंगे। टमाटो ऐड करेंगे। जो हमने कैप्सिकम फाइनली चॉप करके रखी थी, हाफ कैप्सिकम, उसको ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स जो हमने चॉप करके रखी थी उनको ऐड करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हमने 2 टेबल स्पून रवा लिया था, उसको इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और एक अच्छा घोल जिस तरीके से बनाते हैं, बैटर बनाते हैं, उस तरीके के सब चीज़ मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलकर एक अच्छा पेस्ट टाइप का तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम एक तवा लेंगे और उसको गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम जो हमने पेस्ट तैयार किया है सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, उसको हम ब्रेड पर इवनली फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, तवा गरम हो चुका है। अब हम इस पे हाफ टी स्पून घी डालेंगे। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डालिए और इस तरीके से सैंडविच को इस पर रख देंगे। क्योंकि ये हम मलाई से बना रहे हैं तो ये ऑलरेडी काफ़ी रिच डिश है और इसमें ज़्यादा ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से हम बाकी सैंडविच को भी इस पर रख लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इससे जो हमारी
वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाए। अब एक ट्रायंगल स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से लाइटली प्रेस करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा घी इसके दूसरे साइड भी डालेंगे, ताकि जब हम इसको पलटें, ये देखिए, ये देखने में कितना अच्छा कलर आया है इसको। और क्योंकि हमने अब इसके दूसरे साइड घी लगाया है और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, तो ये नीचे से भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड भी लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे और फिर मैं बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन टोस्ट को बीच में से ऐसे ट्रायंगल में कट कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे सॉस के साथ या चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप इसे एंजॉय करना पसंद करते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।